वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं, वज़ू करने का अमली तरीक़ा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वज़ू किया है, यकीनन उसी तरह से हमारा वज़ू होगा तो नमाज़ कबूल होगी। अगर उस तरह से वज़ू नहीं है तो नमाज़ पढ़ने का ही कोई अजर व सवाब नहीं है। तो इसलिए आपके सामने ये वज़ू का अमली तरीक़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो आपके सामने रख रहे हैं। जी बेटा, ये आपके सामने वज़ू करेंगे। और वज़ू के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर एक चीज़ के लिए नीयत ज़रूरी है। वज़ू के लिए वज़ू की नीयत करेंगे और नीयत का ताल्लुक़ दिल के साथ है। उसके बाद आपने वज़ू शुरू करना है, तो वज़ू शुरू करने से पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है उसका वज़ू नहीं है। तो इसलिए पहले नंबर पे नीयत है, दूसरे नंबर पे क्या है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे फिर क्या है कि दाएं हाथ पे पानी डालते हुए इस तरह से इसको हाथ को धोएंगे। और हाथ को कहाँ तक धोना है, ये घुट यहाँ तक, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मल के इसको धोना है। और तीसरी चीज़ इसमें ये ज़हन में रखनी है कि ये जोड़, ठीक है, ये जो जोड़ हैं इनको अच्छी तरह से, क्योंकि इन जगह में चीज़ें कुछ खुश्क रह जाती हैं, इन जोड़ों को अच्छी तरह से धोना। जब जोड़ धो ली हैं उसके बाद कुली करेंगे। कुली करते हुए ये पानी मुंह में डालेंगे और अच्छी तरह उसको मुंह में घुमाएंगे। मुंह में घुमाने के बाद उसको नीचे फेंक दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दूसरी मरतबा है, तीसरी मरतबा है, या उसके बाद नाक में पानी डालेंगे, ठीक है। नाक में पानी डालना है तो उसके लिए ये है कि सिर्फ पानी डालना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ उसको उससे झाड़ना है। झाड़ें इस नाक को, इस तरह से सफाई करनी है ताकि कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी भी तरह नमाज में खलल का सबब बन सकती है, उसको दूर कर लिया जाए। उसके बाद चेहरे को धोना है। चेहरे को कैसे धोएंगे, ये पानी लिया है हमने, पानी लेने के बाद ये जो चेहरा है, ये चेहरा पेशानी यहाँ से लेके इसको कानों की लौ यहाँ तक, ये मुकम्मल, इसको यहाँ से इस तरह से धोएंगे। इसको अच्छी तरह से मल के धोएं जी, इसको अच्छी तरह से यहाँ से मल के। उसके बाद दाढ़ी है तो पानी अलग से पानी लेके इस दाढ़ी में यूँ से कलाल करेंगे जी, ठीक है। इस तरह से ये दाढ़ी का यहाँ तक, ये इस तरह से इसका कलाल हो गया। ये चेहरे की हद हो गई। और उसके बाद जो कोहनियाँ धोनी है, कोहनियाँ धोते हुए भी इसको अच्छी तरह से मल के धोना है, ठीक है। और उसके साथ ये ख्याल रखना है कि ये हड्डी बहुत सारे लोगों की जो है वो खुश्क रह जाती है, जिसकी वजह से वज़ू नाके से, और वज़ू नाके से तो नमाज नहीं होगी। पहले बाजू को धो लिया, उसके बाद बाएं बाजू को धोएंगे, और वो भी किसी तरह से अच्छी तरह से जो है इसको मलते हुए, ठीक है। और मल के कोहनी को अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। इसके बाद मसा करना है। मसे का तरीका यह है कि पानी लेंगे यहाँ से जी, पानी लेंगे, पानी लेके ये हाथ को इस तरह से वेपर बनाना है। इस तरह वेपर बना के, ठीक है, ये अपने चेहरे के सामने लाना है बिल्कुल। ये इसको अपने जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं, बगैर किसी इसको ऊपर या इसको ऊपर नहीं, बल्कि ये हाथ है, ये सारी उंगलियों के साथ ही इसको इस तरह से बिल्कुल से सीधा ले जाया जाएगा। और जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं जहाँ तक इसको लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक फिर इसको दोबारा इसी तरह से वापस लेके आना है, यहाँ तक आके छोड़ दिया। उसके बाद कान का मसा करना है, तो वो किस तरह से करना है कि आप उसी पानी के साथ कर लें या अलग पानी ले लें। तो कान की ये जो शहादत की उंगली है इसको कानों के सुराख में घुमाएंगे अच्छी तरह से। कानों के सुराख में घुमाते हुए ये इस तरह से, फिर ये अंगूठा है, अंगूठे के साथ इस कानों की बैक साइड पे, पिछली साइड पे जो है उसको इस तरह से फ़िलहाल कर लिया जाएगा। ये सर का मसा हो गया। और उसके बाद पाँव धोने हैं। तो पाँव धोने के अंदर क्या है कि पहले दायां पाँव है उसको धोएंगे और उंगलियों के दरमियान खिलाल करेंगे, ठीक है। ये उंगलियों के दरमियान खिलाल, उंगलियों के दरमियान खिलाल करते हुए ये टखने समेत इसको अच्छी तरह से इसको धोना है ताकि इसमें से कोई चीज़, कोई जगह खुश्क ना रहे। और इसके बाद बायां पाँव है उसको अच्छी तरह से धोएंगे, इस तरह से खिलाल करते हुए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से धोना है ताकि कोई जगह खुश्क बाकी ना रहे। याद रखें कि अगर कोई भी जगह खुश्क रहती है तो उससे वज़ू नाकिस हो जाएगा और वज़ू करने का फ़ायदा ये, आप वज़ू मुकम्मल हो गया। और उसके बाद एक काम जो अहम काम है वो करना है, वो यानी जिस तरह पानी लेके, ठीक है, शर्मगाह की तरफ छींटे मार लेने। ये पानी लेके छींटे मार लिए जाएँ ताकि जो है इससे कोई वसवसा वगैरह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो वो दूर हो जाता है। और इसके साथ एक नोट याद भी रखें कि वज़ू करना है तो अज़ाए वज़ू को एक मरतबा भी धो सकते हैं, 2 मरतबा भी धो सकते हैं, और इसी तरह 3 मरतबा चाहे तो 3 मरतबा भी धो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 3 मरतबा से ज़्यादा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस शख्स ने अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है,
جس نے 3 دفعہ سے زیادہ اعضائے وضو کو دھویا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں، اور کسی اعضاء کو 1 دفعہ، کسی کو 2 دفعہ، کسی کو 3 دفعہ، کس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔